ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ अगर देखिए हर वारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ करनी पेगी भी केड़ी मैडल केड़े अचीवमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ मिली है। इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट जो गोवा में हुआ था। तो आयरनमैन 70.3 मीन्स 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, देन 90 किलोमीटर साइकिलिंग एंड देन 21 किलोमीटर्स रनिंग ऑल टुगेदर विदाउट ब्रेक। इसमें अराउंड 1400 पार्टिसिपेंट्स थे। तो इस टाइम जो स्टैट्स कहते हैं 740 ने कंप्लीट किया है, अप्रॉक्सीमेट 50%, बाकी सब डिड नॉट फिनिश। और जो मेडल है वो आपके हाथ में है। बिल्कुल, ये मेडल मेरे हाथ में है। 2007-8 में मेरी स्पाइन सर्जरी हुई थी, दैट वाज अ लाइफस्टाइल इंजरी। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग योगा, देन धीरे धीरे जिमिंग एंड फिटनेस में आई। तो उसके बाद फिर 2014 में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया, देन ग्रेजुअली इनटू ट्रायथलॉन। दिस इज़ द स्पोर्ट जिसमें टाइम भी है, एनर्जी भी है, मनी भी है, सब कुछ इन्वॉल्व है तुम्हारा। सो बहुत हाई होप्स रहती हैं, और जो एथलीट्स होते हैं वो सबके साथ मतलब एक दूसरे के साथ इतना अच्छा कनेक्ट करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਇਰਨ ਮੈਨ 70.3। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਡਲਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ हर वारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ करनी पेगी भी केड़ी मेडल केड़े अचीवमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ मिली है। ट्रू। सो अभी जो लेटेस्ट मेरी अचीवमेंट है दैट इज़ आयरनमैन 70.3। ये इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट जो गोवा में हुआ था। तो आयरनमैन 70.3 मीन्स 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, देन 90 किलोमीटर साइकिलिंग एंड देन 21 किलोमीटर्स रनिंग ऑल टुगेदर विदाउट ब्रेक। कितने टाइम में आपने ये कवर किया था? क्योंकि ये इवेंट जो है वो जैसे ट्रायथलीट करके बनाएगा, और कितने टाइम में ये सारा कुछ कंप्लीट? ये मैंने 8 आवर्स में कंप्लीट किया है। तो ये हमारा सुबह मॉर्निंग में 7:40 पे स्टार्ट हुआ था। गोवा सीएम उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। तो पहले स्विमिंग था, स्विमिंग के बाद फिर साइकिलिंग था, फिर रनिंग था। एंड गोवा की हीट, ह्यूमिड, कैसा वेदर होता है। डिफ़िकल्टीज़ भी होंगी बीच में, अगर वेदर की बात की जाए, वेदर के साथ बहुत ज़्यादा जैसे कॉम्प्रोमाइज़ ही हो गया एक तरह का करने। हाँ, नॉर्थ इंडिया में जैसे ठंड स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे वेदर था, तो मैं 2-3 दिन पहले चली गई थी, तो ताकि वेदर में थोड़ा एडजस्ट हो पाऊँ। तो वहाँ पे फिर ये था कि स्विमिंग जो है वो जब तक सनराइज़ नहीं होता तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सी स्विमिंग होती है। तो साइटिंग के लिए हमें सिर्फ बुईज़, उनको बुईज़ बोलते हैं, जो साइटिंग के लिए सी में लगी होती हैं, हमने उनको फॉलो करना होता है। वो हमारा साइटिंग एंड पाथ होता है, जिसको हम फॉलो करके वो डिस्टेंस कवर करते हैं। तो आपको ये जो है आपको मेडल मिला इसमें, आयरन मैन ओवरऑल अगर बात की जाती है, एक इंटरनेशनल इवेंट था, कितने पार्टिसिपेंट थे इसमें? अराउंड 1400 पार्टिसिपेंट्स थे। तो इस टाइम जो स्टैट्स कहते हैं 740 ने कंप्लीट किया है, अप्रॉक्सीमेट 50%, बाकी सब डिड नॉट फिनिश। और जो मेडल है वो आपके हाथ में है। बिल्कुल, ये मेडल मेरे हाथ में है। बहुत बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1400 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 740 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ स्पोर्ट ਜਿਹੜੀ क्लियर की। मैम और क्या क्या शौक है इसके अलावा आपके? इसके अलावा मैं साइकिलिंग स्विमिंग, इसी में तीनों शौक पूरे हो जाते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग। शुरुआत ऐसी की थी, मतलब रैंडम जैसे होता है कि अगर साइकिलिंग में इंटरेस्ट था तो आगे इसको ही कंटिन्यू किया? हाँ, साइकिलिंग से मैंने स्टार्ट किया था। स्विमिंग मुझे आती थी पहले भी, बट ऐसे नहीं कि कंटिन्यू स्विमिंग करनी है, जैसे सब लोग शौकिया स्विमिंग करते हैं वैसी वाली स्विमिंग आती थी। तो बट ये साइकिलिंग से मैंने स्टार्ट किया। एंड देन रनिंग तो मैंने ट्रायथलॉन में आने के लिए रनिंग किया, क्योंकि मुझे ट्रायथलॉन करना था। ट्रायथलॉन के बारे में कैसे पता लगा? क्योंकि अगर आप बता रहे हो शौकिया स्विमिंग करते थे, बट वो स्विमिंग नेक्स्ट लेवल की होगी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। ट्रायथलॉन में आना भी इट्स अ वेरी रैंडम थिंग। वन डे आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड, तो उसको मैंने बोला कि यार साइकिलिंग कर करके बोर हो गए हैं, अभी ना कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैंने सुना है ट्रायथलॉन ऐसा कुछ होता है, बट वो बिना कोच के नहीं होगा, बिकॉज कुछ उसका ABC नहीं पता, यहाँ कोई कुछ करता नहीं है। देन फिर उसने अपने किसी आगे नोन से हमने सर्च किया, ट्रायथलॉन कोच पता किया, देन आई ग्रेजुअली स्टार्टेड माय ट्रेनिंग। और सबसे पहले वाला बैक इन 2018 जो मैंने किया था, दैट इज़ स्प्रिंट ट्रायथलॉन। उसमें वो सबसे छोटा ट्रायथलॉन होता है, लेवल 1 होता है। उसमें 800 मीटर स्विमिंग,
40 किलोमीटर साइकिलिंग और 5 किलोमीटर रनिंग, इतना ही होता है, बट उस टाइम वो भी बहुत ह्यूज था और ये नहीं सोचा था कि वो करते 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 आज यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। शुरुआत जैसे अगर बात की जाती है यंग एज में ही अगर इस लेवल तक जाना हो तो एक माइंड सेट किया जाता है कि हमने इसी स्पोर्ट्स में जाना है या इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो तैयारी तब से शुरू हो जाती। आपकी पहले से शुरू की गई थी क्या, एकदम से माइंड में जैसे आया कि मुझे इस ट्रायथलॉन में पार्ट लेना है? नहीं, अगर मुझे स्कूल कॉलेज डेज में तो मैं किसी स्पोर्ट में नहीं थी। इट्स मिडल एज पैशन यू से। बहुत स्ट्रेंज बात है, क्योंकि अगर कोई पार्टिसिपेंट हमें मिलते हैं ऐसे कोई कंपटीशन जीत के आते हैं तो उनकी तैयारी बहुत देर से चली होती है। आपकी मिडिल एज में आपने स्टार्ट की है? हाँ यस, मैंने बताया 2007-8 में मेरी स्पाइन सर्जरी हुई थी। दैट वाज अ लाइफस्टाइल इंजरी। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग योगा, देन धीरे धीरे जिमिंग एंड फिटनेस में आई। तो उसके बाद फिर 2014 में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया, देन ग्रेजुअली इनटू ट्रायथलॉन। स्पाइन सर्जरी के बाद भी आपने ये मेडल आपके पास है, एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट कर रहे हो, क्योंकि स्पाइन सर्जरी के बाद तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि बिल्कुल रेस्ट होना चाहिए इसकी। हाँ अभी, बट माई बैड लक 2019 में मुझे फिर से सर्जरी करानी पड़ी। स्पाइन सर्जरी मीन्स मेरा L5 रिमूव्ड है एंड L4 का पोर्शन जो नर्व कंप्रेस कर रहा था दैट इज़ नॉट देयर। इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी फिर भी आपने पार्टिसिपेट किया, तो ऐसे नहीं होता था कि फैमिली बोलती थी कि नहीं रहने दो, क्या करना है अब, तो क्या इसमें पार्टिसिपेट करके करोगे? सी इमीडिएट फैमिली तो नहीं बोलती थी, बट जैसे हस्बैंड, बच्चे, मदर, वो तो नहीं बोलते थे बिकॉज उनको पता था कि क्या मेरा पैशन है और इसके लिए मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो उन्होंने तो नहीं कभी बोला, बट येस रिलेटिव्स एंड ऑल वो ज़रूर बोलते थे कि क्या ज़रूरत है, क्या करना है करके, अपना घर देखो, काम देखो, बच्चे देखो। वो कैसे मैनेज होता था? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि वो कैसे मैनेज होता था साइड बाय साइड? सी ये जो ट्रायथलॉन है ना, इसका ट्रेनिंग थोड़ा टफ है। आई स्टार्टेड माई डे अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो कई बार ऐसे होता था, कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह 3-3:30 बजे उठना, टिफ़िन पैक करना। मेरी बेटी तो बाहर पढ़ती है बट बेटा यही है, उसका टिफ़िन पैक करना, फिर अपनी ट्रेनिंग पे जाना। वाला हिसाब किया आपने तो बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ खुद भी लगने लग गया अब ट्रेनिंग में। अब तो कॉन्फिडेंस उस लेवल तक होगा कि मैं वंडर वुमन हूँ, घर भी संभाल रही हूँ और पार्टिसिपेट भी। एक्चुअली है ना, आई टेक प्राइड इन दैट कि आप, और इनफैक्ट ना जब तुम अपना पैशन फॉलो करते हो, परस्यू करते हो ना, तो तुम्हारे में ना डबल ट्रिपल एनर्जी आ जाती है। तो वो जो घर में या कोई छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है ना, वो तुम्हें बॉदर नहीं करती, है ना, डबल एनर्जी से तुम काम करते हो। तो ट्रायथलॉन में जैसे आपने बताया पहले स्विमिंग, देन साइकिलिंग एंड उसके बाद रनिंग, ये 3 चीज़ें जो है कंटिन्यू में करनी है। 8 आवर्स में आपने कंप्लीट किया, राइट? तो ये 70.3 मेंशन हुआ है, वो क्या है 70.3 डिस्टेंस होता है। इसको हाफ आयरन मैन भी बोलते हैं। इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो 140.6 होता है। होपफुली आई विल डू इट वन डे, फिंगर्स क्रॉस्ड। वो मोमेंट तो हम नहीं, जैसे आप खुद फील कर सकते हो कि जब आपको आयरन मैन का अवार्ड मिला था, वो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पे भी? इतने सारे लोग, 1400 लोगों में से मेरे पास ये मेडल आया है। वो बहुत अच्छा इवेंट था। उस टाइम हम बहुत थके होते हैं, बट वो जब लास्ट 100-200 मीटर्स रह जाते हैं ना फिनिश लाइन के पास, मतलब उस टाइम तो ऐसे लगता है कि तुम में सुपर एनर्जी आ गई है। अगर इफ़ यू सी माई वीडियो ना, तो पहले तो हम नॉर्मल रनिंग जैसे कर रहे होते हैं, वो फिनिश लाइन को देख के जो एक्साइटमेंट होती है, इतनी स्पीड से तुम रन करते हो ना, तो दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। वन हैज़ टू डू इट टू एक्सपीरियंस इट। बिल्कुल, जो पैशनेट है वो तो कम्प्लीटली पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ही। मैम, इसके साथ आपके साथ में इंटरनेशनल लेवल पे था, तो बहुत सारे लोग मिले होंगे आपको, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ के, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? सबके साथ सब एक ही उसमें होते हैं, सब तैयारी के साथ आते हैं। सब ने इतना ही हार्ड वर्क किया है, किसी ने थोड़ा कम ज़्यादा, मतलब अपने कैलिबर के हिसाब से सब से। दिस इज़ द स्पोर्ट जिसमें टाइम भी है, एनर्जी भी है, मनी भी है, सब कुछ इन्वॉल्व है तुम्हारा। सो बहुत हाई होप्स रहती हैं, और जो एथलीट्स होते हैं वो सबके साथ, मतलब एक दूसरे के साथ इतना अच्छा कनेक्ट करते हैं। इनफैक्ट यहाँ जब हम वापस आते हैं ना, तो एज अ ले मैन बोलते हैं, अच्छा हो गया, कैसा हुआ, कैसे हो गया, कर लिया। तो वहाँ पे मतलब इट्स अ बिग थिंग। डीप डाउन उसकी मेहनत कितनी है, टाइमिंग कितना है, वो नहीं। एग्जैक्टली जो स्पोर्ट में है वही समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है, कितने सी जो सक्सेस होता है ना, वो दैट इज़ मोमेंट्री, वो एक मोमेंट का है। उसके पीछे जो स्ट्रगल है ना, हाँ, वो एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी सेकेंड वो है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। मैम, क्या अपील करना चाहते हो जो लेडीज़ हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट भी करना चाहते होंगे और आपकी तरह उनको भी चाहिए कि हमें भी ऐसा कोई अवार्ड मिले, उनके लिए क्या मैसेज है?
सी मैसेज यही है कि अगर आप कोई पैशन है, आप पैशन परस्यू करना चाहते हो, तो ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता जो ह्यूमन बॉडी अचीव नहीं कर सकती। इट्स ऑल हेयर, स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, एंड फ्रॉम हेयर। सो you can achieve whatever you believe in. So start training if you want to do triathlon or any other sport. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਰਾਇਥਲਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 1400 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 740 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮੈਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਖੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।